तो वहीं खबर सिरसा से है, जहां पर नशा मुक्ति सुधार गृह मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे, जहां उन्होंने सुधार गृह में भर्ती युवकों से मुलाकात की है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि सीएम ने पुलिस प्रशासन को भी नशे के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं और इस दौरान उन्होंने सुधार गृह में भर्ती युवाओं से मुख्यधारा से लौटने के बाद में स्वावलंबी बनने की अपील की और इसके साथ ही कौशल विकास प्रशिक्षण के जरिए भी युवाओं का कारगर बनाकर आत्मनिर्भर बनाने की बात भी कही है। तो वहीं चंडीगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने पत्र लिखा है और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को यह पत्र लिखा गया। खिड़की दौला कोट टोल के समाधान के लिए यह पत्र लिखा है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ से बड़ी खबर, जहां सीएम मनोहर लाल ने पत्र लिखा है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को यह पत्र लिखा गया है। खिड़की दौला टोल के समाधान के लिए यह पत्र लिखा गया। टोल को स्थानांतरित करने का अनुरोध भी किया गया है। NH 48 पर लगता है काफी जाम। आपको बता दें कि यह पत्र सीएम मनोहर लाल ने लिखा है, जो कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लिखा गया। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हरियाणा की राजनीति जातिवाद पर नहीं चलती, सांप सीढ़ी के खेल की तरह है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मुख्य आदर राष्ट्र है। अगर कोई जातिवाद के नजरिए से व्याख्या करता है तो उस विचारधारा को नहीं समझता है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीति हमेशा विभाजन की रही है। कांग्रेस की राजनीति जातिवाद पर आधारित है। 76वें पन्ना प्रमुख सम्मेलन के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। अभी उस कार्यक्रम में जा रहा हूँ। 90 में से 76 पन्ना प्रमुख सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी का दायित्व जब मुझे दिया गया तो मैंने रोहतक में ये घोषणा की थी कि मैं इसको एक नए लेवल पर ले जाऊंगा। गुजरात की तरह से, अन्य राज्यों की तरह से जहाँ संगठन का काम बहुत बढ़िया है और मैं इस बात के आनंद से सरोबार हूँ कि आज 76वें पन्ना प्रमुख सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए आया हूँ। हम उस काम को करने में कामयाब हुए हैं और इसके लिए मैं मेरे सभी प्रदेश पदाधिकारी, प्रभारी, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, शक्ति केंद्र के प्रमुख, सह प्रमुख, बूथ के त्रिदेव, सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे साथ परिश्रम की पराकाष्ठा की है। तो वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल रविवार को भिवानी में अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इसी दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने देश और प्रदेश की राजनीतिक हालातों और विपक्ष के आरोपों पर अपनी राय रखी। उन्होंने हरियाणा में मनोहर लाल के 9 सालों को शानदार बताते हुए दीपेंद्र हुड्डा से राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार किया। दीपेंद्र हुड्डा द्वारा हरियाणा सरकार पर लगाए गए आरोपों और हरियाणा में ईडी कब आएगी के सवाल पर कहा कि राजस्थान में पेपर लीक हुए, लाल डायरी मिली। उन्होंने कहा कि विपक्ष बयानबाजी के बजाय कोई साक्ष्य या फिर सबूत नहीं लाया, फिर ईडी की कार्रवाई ना हो तो बात करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक द्वारा राहुल गांधी को इंटरव्यू में लगाए गए आरोपों पर जेपी दलाल ने कहा कि किसी की जीत का हार का फैसला सतपाल मलिक या फिर राहुल गांधी नहीं करेंगे, देश की जनता करेगी। देखिए, हमारे जो 9 साल बीते हैं ये बहुत ही शानदार हैं और एक व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है। पहले की सरकारों में जो दबंग लोग थे, तगड़े परिवार थे, वो सारा राजनीति का लाभ उठा जाते थे। हमारी सरकार में नीतियां बना करके ऑनलाइन पद्धति से हर गरीब आदमी को उसका हक मिलता है। हमने बिजली का सुधार किया है, हमने किसानों के खाते में 50 पैसे डालने का काम किया है, हमने माइक्रो इरिगेशन की योजनाएं की हैं, हमने सिंचाई की व्यवस्थाएं ठीक की हैं, हम सबसे ज़्यादा फसलें खरीदते हैं और पशुपालन की नीतियां बनाई हैं। बजट जो है 4-4, 5-5 गुना बढ़ाया है।
और उससे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। बाकी विपक्ष का कहने के लिए कुछ भी नहीं है। विपक्ष के द्वारा जो नौकरी लगाई, सारी की सारी नौकरियां कोर्ट में गई, कोर्ट से स्ट्रक्चर पास हुए, रद्द हुई, उनको बचाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। और हमारी जो ऑनलाइन पद्धति से मेरिट से जो नौकरी की है, उस एक भी ऐसी नहीं। मैं कहूँगा योजना किया गया मेरी माटी मेरा देश। आज पूरे गांव से किस प्रकार से हमारे ब्लॉक 7 ब्लॉक ये माटी आई हुई है और साथ में 5 से यहाँ से माटी हुई है, 12 जो यहाँ पे क्लश है दीजिए किस प्रकार से इसको लाल किले से संबोधित करेंगे। ये कलश जो है उनका लगभग 1 तारीख को 31 को वहाँ पहुंचेंगे लाल किले पर। वहाँ पर प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और वहाँ पर मेरा माटी मेरा देश के नाम से किस प्रकार से शहीदों की वहाँ पर बड़ा समारोह बनेगा। ये एक बात देखने वाली पूरे हिंदुस्तान से ये कलश जो वहाँ से आ रही माटी आ रही है। ये पहली बार हुआ हर गांव से माटी कलेक्शन करने, उस ब्लॉक से लाने, ये पहली बार पूरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया।
तो वहीं कैथल के लघु सचिवालय में रविवार को मिड डे मील वर्कर्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद में कैथल के अपना ज्ञापन विधायक को सौंपेंगे। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए मिड डे मील वर्कर्स ने कहा कि हमारा 4-5 महीने से वेतन बकाया है, अभी तक वेतन नहीं मिला। हमें हर बार अपने वेतन को लेने के लिए धरने प्रदर्शन पर करने पड़ते हैं और वेतन नहीं मिलने से परिवार का गुजारा भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए। मिड डे मील वर्कर्स का भी कहना है कि त्योहारों का सीजन है और हमें कई महीनों से वेतन नहीं मिला, हमारी जेब खाली, हम त्योहार कैसे मनाएंगे। वहीं सरकार से भी मांग है कि जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी की जाएं। प्रदर्शन जो कर जी, टाइम पर तनख्वाह नहीं दे रही जी सरकार, इसलिए कर जी प्रदर्शन जी। बाकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही सरकार, कोई बेटिया की कोई सुरक्षा नहीं है जी। आज रोज दिख रही जी बेटी तो जे सुरक्षा दी, आज क्यों प्रदर्शन क्यों करा जी माँ में। और 2.5 महीने की 2 महीने की तनख्वाह रोक लेते हैं, 10 महीने की तनख्वाह देते हैं जी। 2 महीने कहाँ जाओ जी माँ में, 4 महीने हो गए जी, 4 महीने हो तनख्वाह मिले जी मार तो। इब कड़िया किसी न कहे मिल जाए, कड़िया किसी की तिक्की कुकरे मिल रही है जी, कड़िया नहीं रह रही है जी। हाँ जी, चाहो तो नहीं जी, नहीं देता मैं तुम्हारा जी ऊपर तनख्वाह चाहिए माना जी अपनी 12 महीने वेतन मिलना चाहिए जी माना। हमारी तनख्वाह 3 महीनों से रुकी हुई है और हमें टाइम पे तनख्वाह वेतन कुछ भी नहीं दिया जाता और 12 महीने की तनख्वाह हमें नहीं दी जाती, 10 महीने का वेतन दिया जाता है और वो भी हमें टाइम से नहीं मिलता है। अब त्योहारों पे भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और अभी तक हमें कोई वेतन नहीं दिया गया है और अगर वेतन नहीं आएगा तो हमारे बच्चे त्योहार कहाँ से मनाएंगे और कैसे मनाएंगे। इसलिए हमारी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी तनख्वाह टाइम पे लागू करे और हमें हर बार धरना प्रदर्शन करके तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए। तो वहीं देश भर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको लेकर कुरुक्षेत्र के उपमंडल शाहाबाद में भी रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आयोजित किया गया। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम को लेकर शाहाबाद एसडीएम पुलकित मल्होत्रा ने उपमंडल के सभी अधिकारियों की बैठक ली और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि शाहाबाद एसडीएम पुलकित मल्होत्रा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम 31 अक्टूबर को उपमंडल शाहाबाद में सुबह 700 से लेकर 800 तक किया जाएगा और इसको लेकर सभी अधिकारियों की आज जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आज हमने सारे डिपार्टमेंट की मीटिंग इसलिए ली थी कि 31 तारीख को जो रन फॉर यूनिटी होना है पूरे प्रदेश में वो 7 बजे से लेकर सुबह और 8 बजे तक होना है। तो हम सब डिवीजन लेवल पे भी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इंश्योर करवाएंगे, लगभग 1000 लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये देश के लिए जो संदेश है कि हमारा देश की एकजुटता के लिए 31 तारीख को जो हम हर साल मना रहे हैं, तो 7 से 8 बजे तक 31 तारीख को हमारे सब डिवीजन में भी मनाया जाएगा। तो उसकी बाकी जो डिटेल्स होंगी वो हम आपको कन्वे कर देंगे। बाकी तैयारियों के लिए हमने अभी दिशा निर्देश दे दिए, तो सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर इसको अच्छा बनाने की हम लोग पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। देश भर में दीपावली का त्यौहार अब नजदीक आ रहा है और ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे फरीदाबाद में पुलिस की चौकसी देखने को मिल रही। जगह जगह पुलिस ने बैरिकेड्स भी लगा रखे हैं। दीपावली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है और इसके चलते जो है सभी जगह भीड़ भाड़ रहती है। सबसे ज़्यादा मार्केट की बात की जाए, चाहे बस अड्डे की बात की जाए, तो तमाम तरीके से यहाँ पर भीड़ जरूर मिलती है, क्योंकि लोग जो है अपने गांव के लिए रवाना होते हैं तो कोई शहर के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर दीपावली का त्यौहार जिस तरीके से आ रहा है तो भीड़ भाड़ जरूर होती है। और वहीं मैं आपको बता दूं कि पुलिस की तरफ से भी पूरी सतर्कता यहाँ पर बरतती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जगह जगह पूरे फरीदाबाद में नाके लगा दिए गए हैं और जो है नाके लगाकर सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है कि किसी तरीके से कोई बम पटाखे या कोई शरारती तत्व या इस तरीके की सामान तो लेके नहीं जा रहा। तो देखिए आप, मैं अब इन तस्वीरों आप देख सकते हैं कि जो है गाड़ियों को पूरी तरीके से चेक यहाँ पर किया जा रहा है कि बारीकी से
कोई अप्रिय घटना ना घटे इसको लेकर के यहाँ पर जो है पुलिस चौकी इंचार्ज जो है सत्येंद्र वो हमारे साथ है कि किस तरीके से यहाँ पर नाका लगा करके चेकिंग की जा रही है। सत्येंद्र जी, जिस तरीके से यहाँ पर जो है चेकिंग की जा रही है तो क्या कितनी गाड़ियों को अब तक चेक कर दिया गया? 12-13 गाड़ी चेक की गई है। त्योहार का टाइम है, कोई वारदात ना हो, कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसलिए चेकिंग समय पर चेकिंग करती है। तो कहीं ना कहीं क्या पूरे फरीदाबाद में नाका लगा हुआ है? क्या जो अधिकारी हैं वो भी जमीनी स्तर पर आकर के चेक कर रहे हैं? बिल्कुल चेक करते हैं, समय पर अधिकारी नाका चेक करते हैं। तो क्या कोई अभी तक कोई गाड़ी ऐसी मिली है या कोई ऐसा व्यक्ति या कोई बम पटाखों पर भी ज्यादातर सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं, तो इसको लेकर कोई गाड़ी मिली है? सभी प्रकार की चेकिंग की जा रही है, परंतु अभी तक ऐसी कोई नहीं मिली जिसमें कोई विस्फोटक सामग्री हो या कोई गलत सामग्री हो। बिल्कुल इस तरीके की अभी तक कोई गाड़ी नहीं मिली है, लेकिन बात की जाए तो पूरी सतर्कता यहाँ पर बरती जा रही है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये जो चौकी है फरीदाबाद के बल्लभगढ़ बस स्टैंड की, और यहाँ पर जगह जगह नाके यहाँ पर लगा करके पुलिस जो है रोड पर आई हुई है और यहाँ पर चेकिंग जरूर कर रही है कि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना घटे इसको लेकर के, क्योंकि फरीदाबाद के विकास राकेश आर्य जो कमिश्नर हैं उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि सभी जगह नाके लगा करके बारीकी से चेक की जाए ताकि कोई अप्रिय घटना ना घट सके। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचाल। तो वहीं गुरुग्राम में ड्यूटी में कोताही बरतने वाले 14 पुलिस अधिकारियों को पुलिस कमिश्नर ने सस्पेंड कर दिया है। पुलिस कमिश्नर दोबारा की गई इस कार्रवाई में पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। दरअसल हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को पिछले काफी समय से शिकायतें मिल रही थी कि केस दर्ज होने के बाद भी जांच अधिकारी उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे, और इस केस को लेकर 1 साल पहले का जो है पुराना केस भी है, जिन पर 5 अधिकारी ने ना तो कोई कार्रवाई की है और ना ही शिकायतकर्ता को संतुष्ट कर पाए हैं। इन शिकायतों की गंभीरता से लेते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश भर में 372 जांच अधिकारियों की सूची तैयार करवाई और अपनी ड्यूटी में कोताही बरत रहे थे। लिस्ट तैयार करने के बाद में गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को इन सभी जांच अधिकारियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए और आदेशों के पालन करते हुए गुरुग्राम के 60 जांच अधिकारियों में से 14 को सस्पेंड कर दिया गया है। ये हमारे माननीय गृह मंत्री द्वारा जो आदेश पारित करे गए हैं उसमें गुरुग्राम पुलिस के अंदर गुरुग्राम के लगभग 14 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई करी गई है। उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करा गया है और उनके खिलाफ जो है जांच जारी है और उनके खिलाफ कार्रवाई करी गई है। तो वही अम्बाला के शहजादपुर थाना से एक मामला सामने आया जहां पर एक महिला एएसआई और एक महिला हेड कांस्टेबल ने जमीनी विवाद में समझौता करवाने के नाम पर 20,000 रुपए की रिश्वत ली है। इस दौरान एसीबी की टीम ने इन दोनों को रिश्वत के पैसों सहित गिरफ्तार कर लिया, जबकि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने इन्हें मेडिकल जांच के लिए हॉस्पिटल लेकर आई और साथ ही रिश्वतखोर महिला दौड़ती हुई नजर आई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक प्लाट के संबंध में शहजादपुर थाने में एक दरखास्त आई थी विशाल की, तो उसका उनका फैसला कराया था। उस संबंध में ये उन्होंने 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी। तो वहीं गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट सेक्टर 39 की टीम ने एक युवक को गुरुग्राम कोर्ट के पास से नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आरोपी की पहचान सलीम के रूप में हुई है। आरोपी मेवात के नगीना का रहने वाला है। क्राइम यूनिट ने आरोपी के कब्जे से सफेद रंग के बैग में रखे 500 के 1,87,500 रुपए की नकली नोट जब्त की है। आपको बता दें कि एसीपी क्राइम वरुण दहिया की माने तो क्राइम यूनिट को सूचना मिली थी कि मेवात जिले के नूह इलाके में नकली नोट छपने की फैक्ट्री भी है और इस फैक्ट्री के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को हिलाने की तैयारी की जा रही थी। तलाशी के दौरान क्राइम यूनिट को सलीम के पास से सफेद रंग के बैग में से 1,87,500 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। ये गुड़गांव पुलिस द्वारा एक सिंडिकेट को ब्रेक करा गया है जो कि खासकर फेक इंडियन करेंसी को मार्केट में सर्कुलेट कर रहा था
और उसके दौरान हमने एक व्यक्ति विशेष जो इसमें आरोपी है सलीम उर्फ मटका, ये गांव मुल्तान नू मेवात का रहने वाला है, 24 साल इसकी उम्र है। इससे हमने 1,87,500 रुपए 500 की डिनोमिनेशन जो उसकी करेंसी की है, इंडियन करेंसी की, उससे इसको बरामद करा गया है। और इसके बारे में अब हम गहनता से पूछताछ कर रहे हैं। इससे पुलिस रिमांड सीक करा जाएगा और फिर गहनता से पूछताछ करके ये देखा जाएगा किस माध्यम से ये करेंसी को सर्कुलेट कर रहे हैं, किस तरीके से ये करेंसी को छाप रहे हैं, तो संबंध में सारी जानकारी हासिल करी जाएगी और आपको बताया जाएगा। तो वहीं करनाल में धान की सरकारी खरीद में फर्जीवाड़ा करने वाले 5 आढ़तियों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। मार्केट कमेटी की जांच में पकड़ी गई करनाल मंडी की 5 फर्म पोर्टल रजिस्ट्रेशन की आड़ में फर्जी खरीद कर रहे हैं। वो बताया जा रहा है कि यूपी से ट्रेडिंग के जरिए धान मंगवाया गया और लोकल किसानों के पोर्टल पर गेट पास करवाए गए। हालांकि जांच में बड़े खुलासे होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। मंडी गेट पे हमने ट्रेडिंग वगैरह या कोई भी ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए फार्मर की जो ओरिजिनल आईडी है उसको चेक कर रहे हैं। इवन हम जो पोर्टल है उन पे भी उनकी लैंड वगैरह को भी चेक करके गेट पास देते हैं। इसके अतिरिक्त कोई फर्म अगर कोई अनियमितता करती है तो उसके खिलाफ हम स्ट्रिक्टली एक्शन ले रहे हैं। 4-5 फर्में ऐसी पाई गई थी जिन्होंने इस तरह की अनियमितताएं बरती है, उनका हमने लाइसेंस सस्पेंड किया और फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि उनके द्वारा कोई और इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। तो कमर्शियल वाहनों को लेकर क्या कुछ गाइडलाइन? जी देखिए,